वेलकम टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, एसएस का मैं चैप्टर वाइज सीरीज चालू किया है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हर एक वीडियो में समझा रहा हूँ और टॉपिक वाइज टॉपिक बढ़ा रहा हूँ और एक एक कॉन्सेप्ट एक एक वीडियो के अंदर क्लियर कर रहा हूँ। आपके सारे डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ और जो भी डाउट या कंफ्यूजन होगा वो मैं आपके कमेंट बॉक्स के अकॉर्डिंग सारी चीजें क्लियर करूंगा। अगर आपको सच में मेरा वीडियो सच में मजा आता है, पढ़ाने का तरीका अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, लाइन टू लाइन सारी चीजें कवर हो रही है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और साथ साथ में अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है ना। आज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले, बहुत इजी और बहुत मजेदार टॉपिक। कोई भी चीज कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, उसको मैं एकदम आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10, चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है आर्थिक विकास। और ये गुजरात बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बता देना चाहता हूं बेटा कि एग्जाम में क्या पूछने वाले हैं। तो बेटा अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए है बेटा, सेक्शन ए में ही मात्र 3 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। 3 नंबर के एमसीक्यूज मतलब किस तरीके से पूछेंगे बेटा, यानी एक क्वेश्चन आपका एमसीक्यू हो सकता है और 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बड़ा एक एक मार्क का होगा। क्या होगा? एक एक मार्क वाला, यानी एक एक वाक्य वाला होगा। तो बस इसमें से सिर्फ इतना ही पूछेंगे और कुछ पूछने वाले नहीं। बड़े क्वेश्चन तो चलिए, लेकिन बेटा इसमें से बड़े क्वेश्चन नहीं पूछते, छोटे क्वेश्चन से आते हैं और एक एक मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं। तो उस हिसाब से अपने को तैयारी करना है। मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो परिभाषाएं सारी चीजें आपको क्लियर करना है और कौन कौन से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको वो चीजें आपको याद होना चाहिए बेटा। ठीक है ना। मैं सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा, आप लोग सिर्फ वीडियो के अंदर बने रहना बेटा। ठीक है ना। आज हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं आर्थिक विकास क्या होता है। ये गुजरात बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। ठीक है ना। तो इन सभी को अच्छे से आप लोगों को पढ़ना है और मैं हर एक चीज को आसान भाषा में एकदम इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा बेटा। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में से हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक से अंदर क्या क्या पढ़ेंगे पहले ध्यान से समझ लेते हैं। आर्थिक विकास वाले चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग बेटा यहाँ पर राष्ट्रीय आय के बारे में, आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास के बीच का अंतर पढ़ेंगे, फिर विकासशील अर्थतंत्र के लक्षण, फिर आर्थिक वृद्धि अनार्थिक प्रवृत्ति की भाई कौन कौन सी प्रवृत्ति करती है, फिर आर्थिक प्रवृत्ति क्या है, अनार्थिक प्रवृत्ति क्या है, फिर भारतीय अर्थतंत्र के ढांचा पढ़ेंगे, फिर उत्पादन के साधन के बारे में बताऊंगा, फिर उत्पादन साधनों का बंटवारा कैसे हुआ, फिर बंटवारे की पद्धति बताऊंगा जिसमें 2 पद्धति है, एक बाजार पद्धति है और एक समाजवादी पद्धति है। तो बाजार पद्धति में उसके लक्षण बता दूंगा, उसके लाभ बता दूंगा, उसकी मर्यादाएं उसकी कमियां बता दूंगा। और सेम वही समाजवादी पद्धति में भी लक्षण, लाभ और सीमाएं। फिर लास्ट हम लोग पढ़ेंगे मिश्र अर्थतंत्र। मतलब इन सब कहा जाए ना, इसमें ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। आपको मेन टॉपिक्स अगर बताऊंगा तो जैसे आर्थिक वृद्धि और आर्थिक प्रवृत्ति अच्छे से कर लो, बाजार पद्धति के अच्छे से कर लो और समाजवादी पद्धति को अच्छे से कर लो और उसके बाद उत्पादन के साधन। ये 4 टॉपिक को बड़ा अच्छे से कवर कर लोगे तो उसमें पूरी टेक्स्ट आपको अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। बट मैं आपको वही चीज बोल रहा हूँ ना कि भाई सबसे पहले आपको आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास क्या होता है या आर्थिक विकास क्या होता है, अगर उसके कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हो ना, तो अब उससे रिलेटेड जितने भी सवाल होंगे, लक्षण होंगे, लाभ होंगे, हानि होगी, ये सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा बेटा। इसलिए पहले तो टॉपिक समझो, चैप्टर का नाम क्या दिया, आर्थिक विकास दिया है। तो ये आर्थिक विकास क्या होता है बेटा, है आर्थिक विकास क्या होता है, इसको मैं अपनी भाषा में अगर शॉर्ट में कहूं तो ये आर्थिक विकास क्या है बेटा, अगर इसको आसान शब्दों में हम समझें तो आर्थिक विकास का मतलब होता है कि देश को धीरे धीरे तरक्की पे लाना, मतलब उसका डेवलपमेंट करना, देश का ऑल ओवर आगे ले जाना। मतलब पहले के लोग ज्यादा कमाई करने लगे, नहीं पहले की कंपैरिजन से पहले के लोग कमाई नहीं कर पाते थे, ज्यादा कमाई करें, अच्छा जीवन जिए और सुविधाएं बढ़ाएं। ये सब हमारा क्या है, आर्थिक विकास है। और इसको हम और डिटेल में हम आपको बताने जा रहे हैं
एकदम ध्यान से समझना बेटा। अब मैं तुमको लाइन टू लाइन बेटा सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मतलब एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा। देखो इस तरीके से आपके देश का ऑल ओवर विकास होगा, जिसमें शिक्षा में बढ़ोतरी होगी, किसानों में बढ़ोतरी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में आपकी बढ़ोतरी होगी, ठीक है, रॉकेट लॉन्चिंग में भी बढ़ोतरी होगी, मतलब मेट्रो में, यानी हर चीज में बड़ा आपका क्या होगा, देश का विकास होगा। जब हमारे देश में सारी चीजें नई नई चीजों का डेवलपमेंट होगा ना बड़ा, तो ऑल ओवर हमारे देश का भी क्या होगा, विकास होगा। विकास क्या होता है, पहले हम इसके थोड़े से मतलब समझ लेते हैं, फिर आर्थिक विकास की परिभाषा समझाता हूँ। क्या लिखा हुआ है, आज के युग, आज के आधुनिक युग में विश्व के प्रत्येक देश की विकास का प्रयत्न करता है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है कि आज के समय में दुनिया का हर देश आगे बढ़ने और तरक्की करने का कोशिश कर रहा है। कोई भी देश हो, सारे देश, दुनिया के सभी देश, सब लोग चाहते हैं कि हमारा देश बहुत आगे जाए, तरक्की करे, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। परंतु मात्र विकास आर्थिक नहीं है, अनेक पक्षों वाला सामाजिक परिवर्तन का प्रक्रिया भी। क्या कह रहे हैं लोग क्या कह रहे हैं भाई साहब, समझ रहे बड़ा? इसका मतलब होता है, ध्यान से समझना बड़ा, इसका मतलब होता है कि लेकिन विकास सिर्फ पैसों का नहीं है, यहाँ समाज में बहुत से बदलाव लाने की एक प्रक्रिया है। लोग कहते हैं ना कि विकास मात्र आर्थिक नहीं, आर्थिक मतलब विकास सिर्फ पैसों का नहीं होता है। विकास का मतलब होता है कि समाज में बहुत सारे बदलाव लाने की एक प्रक्रिया है। आर्थिक विकास यहाँ किसी भी देश की राष्ट्रीय आय में होने वाला सतत वृद्धि दर्शाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आर्थिक विकास का मतलब होता है कि देश की कुल कमाई, यानी देश की कुल राष्ट्रीय आय में लगातार क्या हो, लगातार बढ़ती रहे, मतलब देश की जो इनकम है वो लगातार क्या हो, बढ़ते रहे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ आर्थिक विकास क्या होता है। आर्थिक विकास अर्थात क्या, देश की राष्ट्रीय आय में सतत बढ़ती रहे, देश की प्रति व्यक्ति में आय में लगातार बढ़ती रहे, लोगों का जीवन स्तर में सुधार होना, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं बड़ा, आर्थिक विकास कहते हैं। आर्थिक विकास में कौन सी बात याद रखिए, अगर राष्ट्रीय आय लगातार बढ़ रही हो या प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही हो या लोगों का जीवन स्तर सुधार आ रहा हो तो उसे हम कहेंगे आर्थिक विकास। हम इन सभी को लाइन टू लाइन समझे। आर्थिक विकास का मतलब होता है कि देश की कुल कमाई हर साल क्या हो, बढ़े, देश की कुल कमाई क्या हो, हर साल बढ़े, यानी देश की कुल राष्ट्रीय आय सतत वृद्धि होती है। इसका मतलब होता है देश की कुल कमाई में हर साल बढ़ोतरी हो। मान लो अगर इस साल हम 100 कमाए हैं तो अगले साल हम 200 कमाए या 2000 कमाए, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है ना। दूसरा ब्राह्मण, देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, इसका मतलब होता है देश के हर एक व्यक्ति का औसत कमाई क्या हो, बढ़ाना, औसत कमाई क्या हो, बढ़े। मान लो एक व्यक्ति एक दिन में 50 रुपए कमाता है तो अगले साल वो 100 रुपए कमाए, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। प्रति व्यक्ति आय में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। लोगों का जीवन स्तर में सुधार, इसका मतलब क्या होता है कि लोगों का जो रहन सहन है वो अच्छा हो जाए, यानी कि लोग अच्छा खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे घर में रहे, अच्छा शिक्षा ले, अच्छी इलाज कर सके। ये सारी चीज अगर सभी लोगों के पास हो जाएगा ना बड़ा, तो उस तरीके से हम कहेंगे कि सच में देश का क्या हो रहा है, एक तरीके से विकास हो रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, अगर ये तीन चीज होगा बड़ा तो ही आर्थिक विकास संभव है, अदरवाइज नहीं। क्या क्या, देश की आय लगातार बढ़े, देश की कुल कमाई हर साल क्या हो, बढ़ोतरी हो, प्रति व्यक्ति आय, हर एक व्यक्ति की आय बढ़े और लोगों का जीवन स्तर में क्या हो, सुधार हो। सुधार किस तरीके से होगा, लोगों का रहन सहन अच्छा हो जाए, यानी कि लोग अच्छा खाना खाएं, अच्छा कपड़ा पहने, अच्छे घर में रहे, अच्छा शिक्षा ले, अच्छी इलाज ले, इसको कहते हैं जीवन स्तर। अगर इन सभी चीजों में क्या होगा,
सुधार होगा तो हमारा देश इस तरीके से रॉकेट की तरह क्या होगा बेटा, उड़ेगा, रॉकेट की तरह क्या करेगा, विकास करेगा। और जब वो सभी चीजें तभी संभव हो सकता है बेटा जब हम सारी चीजों में सुधार लाएंगे तभी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा, आर्थिक विकास कहते हैं। आई होप, मुझे आशा है बेटा तुम लोगों को आर्थिक विकास की परिभाषा याद हो गई होगी। क्या करो बेटा, आर्थिक विकास अर्थात क्या होगा, राष्ट्रीय आय क्या होगा बेटा, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय क्या करे आपका, लगातार बढ़ते रहे। और यानी राष्ट्रीय आय लगातार बढ़ता रहे, प्रति व्यक्ति आय भी लगातार बढ़ता रहे, जीवन स्तर में सुधार हो। अगर ये तीन चीजें होता है बेटा तो समझ जाना आर्थिक विकास हो रहा है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब देश का भी देश की इनकम बढ़े, लोगों की इनकम बढ़े, लोगों के अंदर क्या हो, सुधार आए, उन सभी को क्या कहेंगे बेटा, आर्थिक विकास। आई होप, आशा करते हो आपको आर्थिक विकास के टॉपिक्स समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम लोग, देश की कुल आय को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। ये भी एक नंबर के एमसीक्यू में पूछ सकता है बड़ा कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। देश की कुल आय को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, अर्थात इसका मतलब क्या है तो बताता हूँ। देश की पूरे साल भर की कमाई को राष्ट्रीय आय कहते हैं। देश की पूरे साल भर की कमाई को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब क्लियर हुआ, देश की कुल आय को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय। कुल आय मतलब पूरे साल की जो कमाई होती है उसी को कहा जाता है राष्ट्रीय आय। देश की पूरे साल भर की कमाई को ही हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। एक एक लाइन को मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। आगे, देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो आय प्राप्त होता है उसी को कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। इसी को क्या कहते हैं बड़ा, प्रति व्यक्ति आय। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बड़ा, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित मतलब भाग देने से प्राप्त आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अर्थात इसे हमें अपनी भाषा में और शुद्ध भाषा में समझाऊं कि जब हम देश की कुल कमाई को देश की कुल लोगों के बराबर बांटते हैं, देश की कुल कमाई को अगर देश के कुल जितने भी लोग हैं उन लोगों को बांटेंगे तो वहां क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, समझा गया। आगे नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखा है, जबकि जीवन स्तर में लोगों को प्राप्त होने वाली सुविधाएं, जैसे कि लोगों को जीवन स्तर सुधार हो इसके लिए कौन कौन सी चीजें प्राप्त हो रही है, कौन कौन सी सुविधा मिल रहा है सर, अनाज, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वाहन व्यवहार, ये सारी सुविधा, आवास की सुविधा, ये सारी चीज मिले तो वहां पर लोगों का क्या होगा, सुधार होगा। अर्थात आसान भाषा में अगर हम समझें, लोगों के जीवन में वो सारी चीज शामिल हो जो उन्हें अच्छी जिंदगी जीने में क्या करे, मदद करे। मतलब लोगों के जीवन में वो सारी चीजें शामिल होना चाहिए, वो सारी चीजें हासिल होनी चाहिए जो उन्हें अच्छी जिंदगी जीने में मदद करती हो। जैसे कि अच्छा खाना खाना, अच्छे कपड़े पहनना, पढ़ाई अच्छी सुविधा मिलना, डॉक्टर और अस्पताल में अच्छी अच्छी सुविधा मिलना, गाड़ी चलाने की सुविधा मिलना, रहने के लिए अच्छा घर मिलना, ये सारी चीज हमारे लिए क्या है, जीवन स्तर में सुधार लाता है। मतलब अगर ये सारी चीजें हमको मिलती बेटा तो समझ जाना हमारे जीवन स्तर में क्या होगा, सुधार होगा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में आजादी के बाद राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय वृद्धि होने से अनाज, कपड़ा, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, इन सेवाओं का उपयोग धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्या क्या चीजें बता रहा हूं, ध्यान से समझने का। लोगों का जीवन स्तर, याद रखना, लोगों का जीवन स्तर तभी अच्छी बन सकती है ना, ध्यान से समझोगे तो अच्छे से क्लियर होगा। भारत के आजादी के बाद राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय दोनों वृद्धि होगा, पर उसके साथ साथ में लोगों की सेवाओं का उपभोक्ता का भी उपयोग में वृद्धि होगा। अर्थात कैसे, भारत में आजादी के बाद देश की कुल कमाई और प्रति व्यक्ति आय की कमाई दोनों में अगर दोनों बढ़ती है, देश की इनकम भी बढ़ रही है और लोगों की भी इनकम बढ़ रही है। अगर दोनों की इनकम बढ़ती है
इसकी वजह से लोग खाना पीना का सामान, कपड़े, बिजली, पढ़ाई, इलाज और रहने के लिए घर जैसी सुविधाएं ज्यादा और बेहतर अच्छे से मिलेगी मैडम। तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब देश का इनकम बढ़ेगा और लोगों की इनकम बढ़ेगा तो पहले की तुलना में आवश्यकताएं अधिक अच्छी तरीके से संतुष्ट होती हैं। मतलब अगर मैं कहूँ, अगर इसका बताऊं, आज के लोग पहले के मुकाबले में सभी जगहों को ज्यादा अच्छी तरीके से पूरा कर पा रहे हैं। मतलब सन 1947 से पहले की बात करो, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ तब तब बड़ा वो अच्छी खाना नहीं खा पा रहे थे, अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, अच्छी जगह पे नहीं रह पाते, अच्छे घर में नहीं रह पा रहे थे, खेती नहीं कर पा रहे थे, कुछ भी चीजें नहीं कर पाते। लेकिन देश की आजादी के बाद हमारे देश में बहुत सारा सुधार आया और आज के दिन, मतलब आज के लोग के पहले के मुकाबले जो ज्यादा जरूरत की चीजें उसे आप आसानी से आज अच्छे ढंग से प्राप्त कर पा रहे हैं। अर्थात कहा जाए तो यही क्या हो रहा है, भारत का विकास हो रहा है। मतलब इसीलिए हम कह सकते हैं कि भारत में आर्थिक विकास तो हो रहा है। क्या कहेंगे हम लोग, आर्थिक विकास हो रहा है और बढ़िया तरीके से हो रहा है, क्योंकि हर एक चीजों में सुधार आ रहा है। अनाजों में यानी अनाज में, कपड़े में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, वाहन व्यवहार में, घरों के आवासों में, यानी लगभग सब जगहों पे धीरे धीरे क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है। देश की इनकम भी बढ़ रहा है, लोगों की इनकम भी बढ़ रहा है, हर एक चीजों में क्या हो रहा है, सुधार आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। समझना बेटा। तो आज के लेक्चर में बेटा हम लोग सिर्फ यहीं तक रखते हैं। कल के लेक्चर में इसके आगे का हम लोग आपको पढ़ाएंगे और डिटेल में समझाएंगे। अभी तो आई होप मेरे हिसाब से आपको ये सारे पॉइंट्स कवर हो गए होंगे और सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो प्लीज बेटा आप लोगों को क्या करना है, मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना है। एक एक लाइन का मीनिंग मैंने आप लोगों को बताया है, वो भी एकदम आसान भाषाओं में बताया है। तो सो प्लीज सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करिएगा बेटा। और बेटा कल के लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में। यानी राष्ट्रीय आय क्या होता है, जिसे हम लोग जीडीपी के नाम से जानते हैं। तो हमारे देश का 11, 12, 15, 16 का जो जीडीपी था बड़ा वो इतना था और 15, 16 में बढ़कर इतना हो गया। और मैं बड़ा एक चीज और बताऊंगा कि 2024-25 में कितना है बड़ा, उसका भी मैं कल के दिन आपको बहुत डिटेल में जीडीपी के बारे में बताऊंगा। ये जीडीपी हमारे देश को आगे और विकास ले जाने में बहुत मदद करती है। इसके बारे में बड़ा आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।